गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम हमारी जो डायबिटीज़ एंड होम्योपैथी की सीरीज़ चल रही है उसमें ही आगे कुछ और बात करेंगे। प्रीवियस सेशन में हमने एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया था डायबिटीज़ एंड होम्योपैथी के रिगार्डिंग। आज का हमारा टॉपिक है कि डायबिटीज़ में होम्योपैथिक ट्रीटमेंट क्यों लेना चाहिए। इस टॉपिक को समझने के लिए हम एक जनरल एग्जांपल लेंगे। जैसे कि एक ट्रेंड हो गया कि अपनी लाइफस्टाइल के हिसाब से हम एवरी ईयर कुछ बॉडी प्रोफाइल करवाते रहते हैं। तो उस बॉडी प्रोफाइल में कभी कभी ऐसा हो जाता है एक्सीडेंटली कुछ रिपोर्ट हाई बताते हैं या फिर एबनॉर्मल बताते हैं। तो एक बंदे में एक शुगर लेवल कुछ हाई बता रहा था, तो वो बंदा घबरा गया। तो वो सडनली क्या करता है, अपने फैमिली फिजिशियन से बात करता है कि डॉक्टर साहब मैंने ये इन्वेस्टिगेशंस करवाए थे, तो उस इन्वेस्टिगेशंस में ये रिपोर्ट कुछ एबनॉर्मल बता रहा है। तो डॉक्टर ने बोला कि बात सही है आपकी, आपका शुगर लेवल 200 के आसपास बता रहा है। तो डॉक्टर उसके हिसाब से कुछ और रिपोर्ट एडवाइस देते हैं। तो और रिपोर्ट में HbA1c और सोनोग्राफी और यूरिन रिपोर्ट कुछ एडवाइस करते हैं। तो वो पेशेंट वो रिपोर्ट भी करवा लेता है और उसके बाद यूरिन रिपोर्ट पेशेंट का नॉर्मल आता है, HbA1c बिलो 6 आता है और सोनोग्राफी बिल्कुल नॉर्मल आती है। फिर से वो अपने फिजिशियन को फॉलोअप के लिए जाता है। तो उसके बाद वो डॉक्टर से बात करता है, डॉक्टर साहब मैंने आपके हिसाब से रिपोर्ट भी करवा ली है, लेकिन मेरा सिर्फ शुगर लेवल बढ़ा आता है। मैंने सोनोग्राफी भी करवाई, उसमें भी नॉर्मल बता रहा है, HbA1c भी बिलो 6 आ रहा है और यूरिन भी नॉर्मल आ रहा है। लेकिन फास्टिंग करवाते हैं तो वो भी ज़्यादा आता है और खाने के बाद का रिपोर्ट करवाते हैं वो भी ज़्यादा आता है। डॉक्टर साहब मुझे समझ में नहीं आता कि मैं अब क्या करूँ। तो डॉक्टर बता रहा है कि आपको मे भी शायद डायबिटीज़ का एक इनिशियल स्टेज हो सकता है, बाकी के सब रिपोर्ट नॉर्मल आ रहा है, तो ये एक इनिशियल स्टेज हो सकता है। तो पेशेंट घबरा जाता है कि डॉक्टर साहब मेरी फैमिली में भी डायबिटीज़ नहीं है और मुझे कोई भी ऐसी बीमारी नहीं कि ये डायबिटीज़ आ सके। तो डॉक्टर बोलता है कि डायबिटीज़ एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है, वो कभी भी आ सकता है या फिर कोई और डिजीज़ की वजह से भी आ सकता है। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप ये दवाई स्टार्ट करिए। हम हर एक महीने में देखते रहेंगे कि डायबिटीज़ आपका कितना कंट्रोल रह रहा है। तो डॉक्टर के हिसाब से वो पेशेंट्स एलोपैथी दवाई स्टार्ट कर देता है। तो कुछ दवाई वो कुछ महीने दवाई लेता है और उसके बाद फिर से वापस फॉलोअप के लिए जाता है। तो फॉलोअप में डॉक्टर बोलता है कि हम 2-3 महीने के बाद कुछ रिपोर्ट करवाते हैं, तो हम आज रिपोर्ट करवा लेते हैं। तो ये रिपोर्ट में फिर से वो फास्टिंग और PPBS के रिपोर्ट करवाते हैं। तो पहले 200 के आसपास जो शुगर रहता था और आज भी 2-3 महीने के बाद भी डायबिटीज़ की दवाई कंटिन्यू करने के बाद भी वो 200 के आसपास शुगर रह रहा है। तो पेशेंट फिर से वही क्वेश्चन पूछा कि डॉक्टर साहब आपने एलोपैथी की दवाई भी स्टार्ट कर दी, डायबिटीज़ की दवाई भी स्टार्ट कर दी, फिर भी मेरी शुगर लेवल है वो तो वहीं के वहीं है, तो अभी क्या करना चाहिए डॉक्टर साहब। तो फिजिशियन फिर कुछ और दवाई ऐड करके उसको बोलता है कि कुछ और महीने वेट करते हैं, तो उसके बाद देखते हैं। फिर पेशेंट्स अपना एक ग्लूकोमीटर परचेज़ कर लेता है और अपने हिसाब से वो शुगर लेवल देखते रहता है कि क्योंकि ऑलरेडी फर्स्ट टाइम उसको डायबिटीज़ डिटेक्ट हुआ है, तो उनको माइंड में थोड़ा एक स्ट्रेस या फिर एंजाइटी जैसा बोल सके वो कभी कभी पेशेंट्स में आ सकता है। तो वो अपने हिसाब से ग्लूकोमीटर भी परचेज़ कर लेता है और फास्टिंग और PPBS हर एक हफ्ते देखते रहता है। तो वो देखने के बाद भी उसका शुगर लेवल कभी 200 से ज़्यादा रहता है और कभी कभी 200 या फिर 180 और 190 के आसपास रहता है। लेकिन ऑलरेडी उसने डायबिटीज़ की दवाई स्टार्ट कर दी है, फिर भी ये कंट्रोल नहीं हो पा रहा। तो और कुछ महीने के बाद फिर से वो जा रहा है डॉक्टर के पास, फिजिशियन जो अपना है उसके पास, और फिजिशियन कुछ दवाई में चेंज करते या फिर कुछ और दवाई ऐड करके उसको पेशेंट को एडवाइस देते हैं कि डायबिटीज़ कभी कभी पेशेंट का कंट्रोल नहीं हो पाता, तो उसके हिसाब से हम दवाई चेंज करते रहते हैं। तो फिर से कुछ और दवाई ऐड करके पेशेंट्स को एडवाइस देते हैं कि और महीने 2-3 महीने के बाद फिर वापस फॉलोअप में देखेंगे। उसके बाद भी 2-3 महीने उसके बाद भी पेशेंट को ऐसा ही लगता है कि 200 के आसपास ही शुगर मेरा रह रहा है, हमने ऑलरेडी डायबिटीज़ की दवाई चालू कर दी है। तो जब ये कंडीशन आए
कि जब पेशेंट का सोनोग्राफी भी नॉर्मल हो, HbA1c भी नॉर्मल हो, यूरिन रिपोर्ट भी नॉर्मल हो, लेकिन उसका फास्टिंग और PPBS ज़्यादा आ रहा है। तो इस कंडीशन में पेशेंट को हमारे पास एक ऐसी सिस्टम है, एक होम्योपैथी एक साइंटिफिक सिस्टम है जो पेशेंट की फैमिली हिस्ट्री, पेशेंट का मेंटल फिजिकल लेवल को समझ के, उनकी बॉडी की पूरे हेड से फुट को लेके जो भी साइन एंड सिम्टम है उसको समझ के दवाई स्टार्ट करते हैं। और वो दवाई उसकी जो इम्यून सिस्टम डिस्टर्ब हुई है, जिसकी वजह से ये उसका शुगर लेवल ज़्यादा बता रहा है, वो इम्यून सिस्टम जो डिस्टर्ब हुई है वो इम्यून सिस्टम को हेल्दी बनाने का स्टार्ट कर देती है। और वही इम्यून सिस्टम ऑटोमेटिकली जो उनका शुगर लेवल ज़्यादा बता रहा है, ऑटोमेटिकली वो शुगर लेवल कंट्रोल करना स्टार्ट कर देता है। तो जो ये हमने एलोपैथी दवाई स्टार्ट की है डायबिटीज़ के लिए, जैसे कि मेटफॉर्मिन है और कुछ और दवाई आपके फिजिशियन में ऐड की है, वो दवाई क्या करती है कि शुगर लेवल जो आपका ब्लड में ज़्यादा बता रहा है वही शुगर लेवल आपको कम करता है। तो जिसकी वजह से आपका शुगर लेवल बढ़ रहा है वो तो वहीं के वहीं है। तो ये एक वन टाइप ऑफ पैलिएटिव सिस्टम हो गई। तो हमको क्या करना है कि ये शुगर लेवल क्यों बढ़ा, उसके पॉजिटिव फैक्टर को समझ के उनको ट्रीट करना है। तो हम आपकी इम्यून सिस्टम जिस वजह से डिस्टर्ब हुई है उनको चेंज करके, उनको हेल्दी बना के, आपके पॉजिटिव फैक्टर को कम करके ऑटोमेटिकली आपकी इम्यून सिस्टम शुगर लेवल कम करे, ऐसे हम ट्राई करते हैं। तो इसके लिए होम्योपैथी एक ऐसी सिस्टम है जो आपकी इम्यून सिस्टम को हेल्दी बना के वही डायबिटीज़ को कंट्रोल करे। तो आप समझिए कि आपको पैलिएटिव वे ऑफ ट्रीटमेंट लेना चाहिए या फिर क्यूरेटिव वे ऑफ ट्रीटमेंट लेना चाहिए डायबिटीज़ के लिए। क्योंकि आप जो मेटफॉर्मिन ले रहे हैं वो आपकी जो ब्लड में शुगर लेवल बढ़ रहा है उनको कम करके पैलिएट करता है, लेकिन जो शुगर लेवल किसकी वजह से बढ़ रहा है वो साइड में रह जाता है। और हम जो दवाई करते हैं वो आपकी पूरी बॉडी को समझ के, आपकी मेंटल फिजिकल लेवल को समझ के, आपकी फैमिली हिस्ट्री को समझ के दवाई स्टार्ट करते हैं। तो होम्योपैथी एक साइंटिफिक वे ऑफ ट्रीटमेंट है कि जो आपकी इम्यून सिस्टम को हेल्दी बनाता है और वही इम्यून सिस्टम आप में जहाँ पे भी बीमारी है, जहाँ पे भी डिस्टर्बेंस है उसको ठीक करने का ट्राई करता है। तो ये क्या हुआ कि एक वन टाइप ऑफ क्यूरेटिव प्रोसेस हुआ। तो इसीलिए होम्योपैथी डायबिटीज़ में होम्योपैथिक ट्रीटमेंट स्टार्ट करना चाहिए। और कितना भी शुगर लेवल या फिर इनिशियल स्टेज हो या फिर बहुत ही हाई बता रहा है, आप एलोपैथी दवाई के साथ भी होम्योपैथी दवाई स्टार्ट कर सकते हैं और आप डायरेक्टली भी होम्योपैथिक दवाई स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बस इतना एडवाइस देना चाहता हूँ कि होम्योपैथी आप डायबिटीज़ में ज़रूर स्टार्ट कीजिए, आपको बेहतर रिज़ल्ट मिलेगा और आपको ऐसा लगेगा कि हमको ये होम्योपैथी दवाई अगर पहले स्टार्ट कर दिया होता तो बहुत ही अच्छा होता। दोस्तों, हम अपने नेक्स्ट सेशन में एक पेशेंट का एग्जांपल देंगे जो यही बात मैंने आपको समझाया है वही बात पेशेंट लेके आता है और हमने कैसे उनको ट्रीटमेंट होम्योपैथी का दिया है और कैसा रिज़ल्ट मिला है वो आपके साथ शेयर करेंगे। तो दोस्तों, हमारा वीडियो देखते रहिए और कुछ भी आपके माइंड में क्वेश्चन चल रहे हो तो बिल्कुल आप वहाँ पे बोल सकते हैं और मुझे मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। मैं आपको जितना हो सके, जितना समझ सके, मैं आपको सेटिस्फैक्टरी आंसर दूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।